हमारा देवर रहला क्या ना कहता था आपको? हमको भाभी कहता कहाँ हरदम भाभी कहीं रहा कहाँ भाभी हरदम हमारे घर आना जाना हमेशा रहा वैसा लड़के क्यों ना है कोई है कोई उस माँ की बात करने के लिए, उस परिवार से 5 बहनों में से इकलौते भाई की माँ बेटे की बात से करने के लिए है कोई? कहाँ है आप लोगों की राजनीति? बच्चे की गर्दन को लेकर गोद में रो रहे थी, ये वो रक्त है। और यहाँ पर उस घटना के बाद पूरे गांव के लोगों की आंख में आंसू थे। यूपी के जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। और मेरे पीछे अगर आप जो घर देखेंगे, ये अनुराग यादव का घर है। अनुराग यादव ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और कहीं ना कहीं एक देश में नाम रोशन करने के लिए उस क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन अचानक अनुराग यादव पर हमला होता है और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। यह मामला ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है। हालांकि हर पहलू पर शासन प्रशासन जांच भी कर रही है। हत्या आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इसमें कुछ नामजद लोग गिरफ्तार। पीछे तस्वीरों में देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये वह ब्लड है जो ब्लड रक्त जो शरीर से निकला है, जिस माँ ने अपनी उस बच्चे की गर्दन को लेकर गोद में रो रहे थी, ये वो रक्त है। और यहाँ पर उस घटना के बाद पूरे गांव के लोगों की आंख में आंसू थे। उस समय देख लीजिए तस्वीर में, इस घटना के बाद पूरा जौनपुर दहला हुआ है। यानी एक चंद टुकड़ों की, और यहाँ तक उनके घर वालों ने, उनके नाना ने ये बताया, ठीक है ये आपकी ज़मीन है, हमारी तरफ से ये भी ले लीजिए, थोड़ा और छोड़ देते हैं, थोड़ा और छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं, और लास्ट में तलवार से हत्या कर दी जाती है। देखिए, देख लीजिए उसने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में इतनी बेरहमी से हत्या। एक माँ अपने बेटे के सिर को लेकर रोड पर बैठकर रो रही थी और धड़ कहीं और पड़ा था। ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे इस घटना के बाद कि योगी सरकार, जैसे अखिलेश सरकार जो है अभी होता है कि यादव की एनकाउंटर हुआ था, मार सवाल खड़े कर दिए थे, मार सवाल खड़े कर दिए थे। अब यहाँ तो दोनों यादव थे। कहाँ है राजनीतिक पार्टियां आपकी? कौन आया है यहाँ पर? कोई नेता विधायक है कोई? है कोई उस माँ की बात करने के लिए, उस परिवार से 5 बहनों में से इकलौते भाई की माँ बेटे की बात से करने के लिए है कोई? कहाँ है आप लोगों की राजनीति? दोनों तो यादव थे। अभी इसमें कोई और बिरादर का होता, कोई और कास्ट का होता, तब देखते आप राजनीति, तब देखते आप राजनीति ना। देख लीजिए, ये हम वहीं पर मौजूद हैं, अब तक बुलडोजर चल गया होता, वहीं पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे? ये वही रक्त है? हाँ उसी बच्चे का रक्त है। यहीं पर उसकी माँ बैठी थी, उसका कटा सर लेके अपने गोद ये में। ये साड़ी किसकी है? साड़ी उनकी माँ की साड़ी है जी। देखिए ध्यान से तस्वीरों में, माँ की साड़ी। आ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ आइए, आप मेरे पास आइए। क्या नाम है आपका? रीता देवी। क्या बता रही थी आप? ये बता रहा थी कि वहाँ पर बेचारू दतुअन करके अलन और बस पाछे से रमेश अलन ऐसे तलवार से काट के ऐसे चले भाग गए। ओकर बाद सर वहाँ गिरल, मुड़ी वहाँ छटकर। मतलब आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, अपने आँख से देखा। यहाँ पर मतलब छटक। उस समय आप कहाँ थी? वहाँ रहली, वहाँ थी आप, और वहाँ से आपने देखा? भगरे बत रहली। जब देखा कि सर उनकर गिर गया, कपार हागल, हम भगरे चल गई बाहर की, अरे हवा भैया तो गर्दनवा कट गया, हवा मार के भागल वो पहाड़ के लिए। मतलब माँ से पहले आप मौजूद थी जब? वो नहीं अवत हमारे भैया तो गिरल, भैया कपड़ा हमरे कहाँ है, तब लपा से दवर को उठा लेनी, भैया सर बाहर गिर गया, गिरल ला खून मार भल 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 चुगत रहा। जला हमने वहाँ रहे मारस भाग गई देख के। कभी और ऐसी घटना देखी थी आंखों से? कभी ना देखली। आज हम परसों की हम देखले, ऐसा आज तक नाम देखले। पूरे देश में दीपावली मनाई गई, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दीप जले। इस घर में तो यहाँ सब रोवत हो, न कुछ करत हो, न धरत हो, जी जहाँ तहाँ पड़ल हो। बताओ साहब, ऐसा कभी ना भरला। यहाँ कबरी दूरपुर में उनका दरोगा के नाते ई सबके दबा के रखले हैं, सबके लड़का लोग सब हरदम धमकी दे। अच्छा, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार था उन लोगों का? अरे बहुत गलत था, हम लोग को परेशान करला। आप लोगों को भी परेशान करते थे? हाँ, क्या कहते थे? कई मार नहीं, काट नहीं, मार के यहीं पर रहेगी, सब कुछ करब। उसके घर से सब बता रहे हैं जानकारी के मुताबिक कि हथियार वगैरह बरामद किए गए। कुछ 4 तलवार निसरल, 4 कटारा निसरल, सब कुछ गैर है। पूरा देखली नया कितना बड़ा तलवार रहा। आपके भी बच्चे हैं? हाँ,
2 बच्चा हमारे, 1 लड़की। अनुराग को आप जानती थी? अरे बहुत हमारे कारण हमारे देवर रहला क्या ना कहता हुए। था आपको? हमको भाभी कहता, कहाँ हरदम भाभी, कहीं रहा कहाँ भाभी, हरदम हमारे घर आना जाना हमेशा रहा, वैसा लड़के का ना। इस घटना के बाद वैसा लड़का तो कोई नहीं यार। अनुराग एक भाभी कह के अलावा कुछ न कहा। भाभी कहता था आपको? हाँ, सबके भाभी जे लगे, अगर हम लोग कुछ बोली हंस के चल जाए, अपने माँ से कहा है मम, भाभी ऐसे बोलत कहाँ सब तुम्हारा तार भैया बड़ा है, भाभी कुछ कहाँ तू कुछ दिन बोला, हंस के भैया हमारे चली आए। बाकी वो दिन हम वहीं देखा हम भाग चली वहाँ। अनुराग से आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? हमसे भरना रहा ओकरे 1 दिन पहले भर रहा है। क्या कहा था आपसे? आपसे बोललन डोललन, फिर ओकर बाद हम यहाँ आई ना पैदी, उनकर वह घर है, हम आई फिर ना पैदी। हम 1 दिन पे 2 दिन पे हराई और हम उतना आई नहीं, अपने काम रही वह जब आपके 2 बच्चे हैं। हाँ। और उस 5 बहनों में से 1 भाई था। हाँ। और माँ जो है गर्दन को लेकर लता बिट्टू सब लेके ही रोवत रहनी। क्या मंजर! बतावा ओके ऐसा कह देना ना, उन लोग के दया नाला काट काट चले भाग सब घरे से। सब भाग गए। हाँ सब भाग देना, ललता घरे में बंद रहा, ललता कहना रुपया पुलिस पैसा देना जेबा में, तब ले जाके पचवार बैठा ले गाड़ी में बैठा ही ले भगल। अच्छा ये बताइए, अनुराग जो है खिलाड़ी भी था, हाँ, है ना? बहुत बढ़िया रहा। अनुराग जो है इस गांव में सबसे बेस्ट लड़का माना जाता है, क्योंकि किसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ा है ना? था, गोल्ड वही मेडल, नाते- सिल्वर हाँ। मेडल। वही नाते उन्हें ऐसा काम लड़का मिल के कैला। मतलब इसके लिए जलन क्या? हाँ जलन की इनकर कारोबार आगे बढ़ जाई, और ये आगे बढ़ गई है कि एकदम मार्क खत्म कर दा, और सब कुछ नहीं देखा, वो जमीन भी है दे देना उनकर बाप, तब भी परेशान करना, शायद ये बात है जला। ये गांव के लोग थे, और ये गांव की वो महिला थी जिन्होंने अनुराग की शरीर से जो धड़ था, जो सिर था, अलग होते हुए अपनी आंखों से देखा, और दौड़ते दौड़ते भाग कर आती हैं, कहती हैं अरे आपके बेटे का सर तो काट दिया गया। अरे ये उतने में माँ दौड़ के पीछे से आती है और यहीं बैठकर, और ये माँ की साड़ी है जो मेरे आप शूज़ के पास देख रहे हैं, ये माँ की साड़ी है, और वो रक्त था। लेकिन सोचिए जरा आप अपने मन में उस समय क्या मंजर था, जिस महिला ने बताया कि अनुराग का शव कुछ मीटर की दूरी पर था और अनुराग का शव यहाँ पर था, यहाँ छिपा था। चलिए ठीक है, फिलहाल इस पर ये जांच का विषय है, और पुलिस और पूरा शासन प्रशासन इस मामले पर जांच भी कर रहा है। गिरफ्तारियों के लिए टीम भी गठन कर दी गई है, और इसमें सूत्रों के मुताबिक जो अपराधी है उनके पिताजी को भी जेल भेज दिया गया है। लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है ये जौनपुर के प्रशासन की जाँच का विषय है, लेकिन गाँव वाले अभी भी इस घटना के बाद सदमे में हैं। कैमरा पर्सन के साथ भोलू जहांगीर।